बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नगीन एंड वेलकम टू एक्सप्लोर साइकी। जैसे कि आप सब जानते हैं, इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी और कैरियर इन साइकोलॉजी। सो आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग और वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने इंडस्ट्री साइकोलॉजी तक की बात की थी। उसके नेक्स्ट हम जाते हैं, द नेक्स्ट फील्ड इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से है कि ये एजुकेशन सिस्टम की जो फील्ड है उसमें ये अप्लाई होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस पे और वो किस तरह अपने लर्न करते हैं उसको रिटेन करते हैं और उस पर रिसर्च करती है और इसी पे ही बेस करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारे लर्निंग प्रोसेस को और स्टूडेंट्स की एजुकेशन सिस्टम को या उनकी एजुकेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपना जो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर भी काम कर सकते हैं और वो टीचिंग के थ्रू रिसर्च करते हैं और लर्निंग और टीचिंग का जो भी एक क्राइटेरिया होता है उस पर रिसर्च करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो हमारा स्पोर्ट्स की फील्ड है उसमें अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का इफ़ेक्ट जो उस स्पोर्ट्स फील्ड पे या परफॉर्मेंस पे या एथलीट्स पे पड़ रहा होता है उसको स्टडी करती है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हमारी फील्ड है स्पोर्ट्स की, उसमें एथलीट्स की जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको उनके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए और उनको अपनी जो उनका जो प्लेइंग का क्राइटेरिया है उसको बेटर करने के लिए उसमें काम करती है। यानी कि अगर एक पर्सन है, एक एथलीट है, उसको कॉन्फिडेंस उसका लूज़ हो जाता है या वो ऑडियंस से घबरा रहा होता है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए हमारे जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसकी हेल्प करते हैं। सो द नेक्स्ट वन, द इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, दैट वन इज़ हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी हमारी हेल्थ पे या हमारी इलनेस पे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल यानी कि हमारे इंटरनल जो बॉडी है उसके रिलेटेड भी हो सकते हैं। हमारे सोसाइटी में भी जो हमारे इंटरेक्शंस हैं उसकी वजह से जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी हेल्थ या इलनेस को, वो भी हो सकते हैं और या फिर हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे, उन फैक्टर्स पे हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी करती है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट देने के लिए एक जो साइकोलॉजिकल साइंस का सिस्टम क्रिएट करता है वो सारा हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। एंड द नेक्स्ट वन इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तब कहती हैं जब जो साइकोलॉजिस्ट हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अपनी रिसर्च में या अपने वर्किंग में कुछ एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी को साइंस इसलिए कहा गया था क्योंकि वो लेबॉर्ट्री में उस पर स्टडी चीज़ों पे करने के लिए उसको लेबॉर्ट्री में लेके जाया गया था। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मोस्टली सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और जो हमारे लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं उनको स्टडी करती है और फिर उनका रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल के थ्रू देखें कि इसमें किस तरह का काम होता है, तो जो रिसर्चर है वो अगर उसने स्टडी करना है, उसने टॉपिक लिया कि किस तरह जो स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं वो ड्राइविंग टेस्ट पे किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको रिसर्च करने के लिए वो इस पर जब रिसर्च करेगा तो उसकी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेटजीज़ अपनाएगा जो डिफरेंट तरह की होती हैं, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फील्ड में आ जाएगा। तो हमारे कैरियर इन साइकोलॉजी या फील्ड ऑफ साइकोलॉजीज़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड्स ये थे जिनको हमने डिस्कस कर लिए। तो हमारे फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।